जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। कल नई संसद के पहले दिन केंद्र सरकार काफ़ी टाइम से लटका हुआ महिला आरक्षण बिल लोकसभा में लेकर आई। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल में लिखा हुआ है कि लोकसभा, राज्यसभा, वहीं देश की सभी विधानसभा सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा जब ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस बिल में कुछ बड़ी बातें भी लिखी हुई हैं। लिखा गया है कि ये बिल पास होने के बाद एकदम लागू नहीं होगा। लागू जब भी किया जाएगा जब अगली जनगणना हो जाएगी, वहीं जनगणना के बाद परिसीमन हो जाएगा। अब अभी तक कुछ ये नहीं पता है कि अगली जनगणना कब होगी, क्योंकि 2021 में अगली जनगणना होनी थी। कोविड-19 की वजह से उसके ऊपर रोक लगा दी थी। अब कुछ नहीं पता है कि ये जनगणना कब होगी, वहीं परिसीमन कब होगा। जनगणना में कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं, वहीं परिसीमन में भी 6 महीने से लेकर 1 साल का वक्त लगता है। यानी इस बिल को लागू होने में अभी कई साल यानी काफ़ी वक्त लग सकता है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा। आंकड़े जो हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। आंकड़े ये हैं कि जब से लोकसभा के चुनाव स्टार्ट हुए हैं तो हमारे देश की संसद के अंदर 690 महिलाएं सांसद बनी हैं। वहीं इन 690 महिलाओं में से सिर्फ 25 महिलाएं मुसलमान यानी मुस्लिम महिला सांसद बनी हैं। अब हमारे देश के अंदर 7% मुस्लिम महिलाओं की आबादी है, जिसमें उनकी प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिलाएं कर रही हैं वो सिर्फ 0.7 यानी 0.7% प्रतिनिधित्व मुस्लिम महिलाओं ने अभी तक किया है। दोस्तों, ये इस बिल को जब केंद्र सरकार ने लोकसभा के अंदर पेश किया तो सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करने के बाद भी इसके ऊपर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने इस बिल को समर्थन किया लेकिन सवाल उठाए। आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, पर इस बिल में कुछ कमियां हैं। अभी कमियां उन्होंने ये कहा कि इस बिल में जो ये आरक्षण का बिल है, इसमें आरक्षण के साथ साथ ओबीसी को भी शामिल करना चाहिए, यानी ओबीसी को भी आरक्षण पर आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं आदिवासियों को आरक्षण, दलित महिलाओं को आरक्षण और वहीं अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लोकसभा में आज ये बिल पास हो चुका है और इसके पक्ष में 454 लोगों ने वोट किए हैं। सिर्फ 2 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है और बताया जा रहा है कि वो 2 सांसद AIMIM के हैं। एक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वहीं दूसरे सांसद इम्तियाज जलील को बताया जा रहा है। इन दोनों शख्स ने इस महिला आरक्षण बिल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लोकसभा में पेश हुआ और इसके में वोट डाले गए तो इन्होंने वोट नहीं किया। जब ये बिल पेश किया गया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि ये सिर्फ 33% जो आरक्षण का बिल आया है, इसमें आरक्षण महिलाओं को भी देना चाहिए और दलित समुदाय के लोगों को भी मिलना चाहिए। इसलिए हम इस बिल का अगर लोकसभा में आता है तो हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, जिन्होंने इस बिल के ऊपर सवाल भी उठाए लेकिन इस बिल का विरोध नहीं किया, समर्थन किया, इस बिल के लिए वोट डाले। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना था कि ये बिल जो है मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए सही नहीं है। ये बिल जब भी सही होगा, जब भी फ़ायदेमंद होगा उन मुस्लिम महिलाओं के लिए, जब इस आरक्षण बिल पर आरक्षण मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा इस बिल के अंदर। वहीं दलित लोगों को इस बिल में, आदिवासी लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, जब भी ये बिल फ़ायदेमंद होगा। वरना जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको ही सिर्फ और सिर्फ इस बिल का फ़ायदा मिलेगा, ऊंची जाति महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा।
दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? आप क्या सोचते हैं कि जैसे कि कांग्रेस जो विपक्षी पार्टियों ने इस बिल के ऊपर सवाल भी उठाए लेकिन इसका समर्थन किया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी AIMIN ने सवाल उठाए और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को फायदा जब ही मिलेगा जब आरक्षण पर आरक्षण मुस्लिम महिला और दलितों को दिया जाएगा, इसलिए हम वोट नहीं करेंगे, इस बिल का विरोध करेंगे, और उन्होंने विरोध भी किया। इस पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।